हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथर्व्स ममा। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। 8 नवंबर मंगलवार को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसमें गर्भवती महिलाएं अपना कैसे ख्याल रख सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत समेत ऐसी बहुत सी संस्कृतियों में भी सूर्य या चंद्र ग्रहण को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके नुकसानदेह प्रभाव पड़ते हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि ग्रहण से गर्भ में जो पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ता है और उसके शारीरिक विकृतियां मीन्स कुछ जो फिजिकल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है क्लेफ्ट लिप्ट या कुछ भी जन्म दोष या जन्म चिन्ह जो होते हैं। बट ऐसा अंधविश्वास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक सुपरस्टिशन ही है फ्रेंड्स। क्योंकि हम पहली परंपराओं को मानते आ रहे हैं और इसे साबित करने के लिए भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, मगर यह हमारी संस्कृति में बहुत ही डीपली जुड़ा है, तो हम इसे मानते आ रहे हैं। बट इसका मुख्य कारण है फ्रेंड्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण में लगने के समय इसके सूतक काल के दौरान जो किरणें पड़ती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये जो किरणें होती हैं इससे बेबी को नुकसान होता है। अगर आप बाहर निकलती हैं तो इससे ही प्रेगनेंसी में आपको या बेबी पे कुछ भी बुरे प्रभाव किरणों की वजह से ही पड़ सकता है। अन्यथा आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और आप अपने मन से सारी चीज़ें भी निकाल लें, क्योंकि आप जितना घबराएंगी उतना ही आपके प्रेगनेंसी पे असर पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, और इस बात का ख्याल रखें, अगर आप या फैमिली मेम्बर ग्रहण से जुड़ी बातों को मानते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसमें आपके बेबी और आपकी सुरक्षा को लेकर ही थोड़ी चिंता बनी रहती है, तो इसमें आप घर से बाहर ना निकल कर आप अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और ग्रहण के जो हानिकारक प्रभावों से माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला सूर्य या चंद्रमा की जो सीधी किरणों के संपर्क में आए तो इसका असर आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए सबसे आपको इजी एडवाइस ये दी जाती है कि ग्रहण के दौरान घर के ही भीतर रहा जाए। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और बेबी पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेगी ही फ्रेंड तभी आपको उन किरणों की वजह से बुरा असर पड़ने का एक चांस होता है, जो अगर आप घर में रहती हैं तो इससे आप पूरी तरह से सेफ रहती हैं। और फ्रेंड्स, चलिए कुछ बातें करते हैं कि कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण में। इसके साथ ही फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाएं अगर ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रहती हैं तो उसका बुरा असर शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। लेकिन ग्रहण के दौरान भोजन करने की मनाही होती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ग्रहण की अवधि लंबी हो तो आप भूखे ना रहें और जूस या पानी वगैरह पी सकती हैं। बट सूतक समय में आप ध्यान रखें कि जो 1 से या 2 घंटे का जो होता है उसमें आप ये सारी चीज़ों का यूज़ ना करें। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ग्रहण शुरू होने से कुछ देर पहले अगर भोजन कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा और भारी भोजन ग्रहण करने से बचें, क्योंकि इससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तेज धार वाली वस्तु जैसे कैंची, पिन, सुई, चाकू या छुरी का इस्तेमाल ना करें। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दौरान यात्रा करना भी शुभ नहीं माना जाता। आप इस दौरान यात्रा करने से बचें। दरअसल ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, जो माँ और गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है फ्रेंड्स। के साथ ही फ्रेंड्स, ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या फिर ईश्वर की उपासना या मंत्र का उच्चारण जैसे कि ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या ओम गणेशाय नमः, ऐसे आप मंत्र की जाप कर सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपका माइंड भी काम रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक एडवाइस है, अगर आप इन मान्यताओं को मानती हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो आप अपने मन की शांति के लिए गाय के गोबर के साथ देसी घी का लेप करके अपनी नाभि लाइन के पास एक राउंड करके इसे गोल के आकार में बना लीजिए, जिससे जो आपके मन की जो थोड़ी परेशानियां हैं वो आपको रिलीफ होगी उससे। और इससे कहते हैं कि बेबी पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है, तो आप ये कर सकती हैं। बट फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बट इनके जो किरणों का दुष्प्रभाव होता है और अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो इनकी किरणों की वजह से ही बच्चे या आप पे बुरा असर पड़ सकता है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखें और कुछ सावधानियाँ भी बरतें।